शंकर उठते हैं जोरी पानी करे विनय ससंग। जो बहुत बोल रही थी हनुमान जी के सामने, खा जाऊंगी, आप चोर हैं, आप सट हैं, मार दूंगी। जब हनुमान जी ने एक मुक्का मारा ना, तो कुछ देर बाद उठी ना, तो हिया से नहीं, ये चुप हो गया है और ये हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुंह बंद, क्यों मुंह पे मारा था ना, इसलिए बंद हो गया। बोली तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे वो नयन राम कर। लंकनी को याद आया, ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, उसके साथ साथ मुझे भी वरदान दिया था। कहा था लंका में एक बानर आएगा, एक मुंह का मारेगा, अगर मुंह से खून निकल गया तो समझ जाना रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लंकनी ने सोचा ये वही बानर है, एक काम करती हूँ, रावण के साथ मैं भी मारी जाऊंगी, क्यों ना राम जी के दल में सम्मिलित हो लिया जाए, हो अभी समय है। लंकनी कहती प्रभु अब मेरा बहुत सौभाग्य कि आज मुझे रामदूत हनुमान जी का दर्शन भया। इतना ही नहीं, हनुमान जी से कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जब सुख लो सतसंग। और हनुमान जी कहूँ प्रविश नगर की जय सब काजा। हनुमान जी आप हृदय राखी कौशलपुर। जो हनुमान जी को सठ और चोर कर कह रही थी, वही लंकनी हनुमान जी से कहती है कि राम जी का कार्य करिएगा, लेकिन हृदय में राघव जी की छवि को धारण करके करिएगा। हनुमान जी ने ऐसा मुक्का मारा ना कि लंकनी सत्संग करने लगी, कथावाचक बन गई हो एक कई मुक्का में। क्यों? मुक्का सत्संग का प्रतीक है। जो मुक्का है ना, ये सत्संग का प्रतीक है। जब मुक्का रूपी सत्संग बुद्धि पर चोट करता है तो रक्त रूपी हमारे शरीर से राग निकलता है। जब हमारे शरीर से रक्त रूपी राग निकल जाएगा तो भगवान के चरणों में अनुराग होने में देर नहीं लगेगा। और जब तक शरीर से रक्तपात नहीं होता है तब तक जीवन का उत्पात कम होने वाला नहीं है। एक मुक्का हनुमान जी ने मारा, लंकनी के बुद्धि पर चोट किया, बुद्धि शुद्ध हो गई। मुक्का सत्संग का प्रतीक है। मैं हमेशा कहती हूँ रत्नावली की फटकार गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए सत्संग बन गया, रावण का लात विभीषण के लिए सत्संग बन गया। लेकिन हाँ, ये सत्संग ठीक जगह चोट करे, ये मुक्का ठीक जगह पहुंचे। हनुमान जी ने ऐसा मुक्का मारा ना कि लंकनी के नेत्रों का फुल चेकअप हो गया, शुद्ध दिखने लगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। पूरा ट्रीटमेंट हनुमान जी ने कर दिया। हम आप भी जब तक राग नहीं निकलेगा तब तक अनुराग होने वाला नहीं, और जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक इस संसार से वैराग होने वाला नहीं। इसलिए राग को निकालने का प्रयास किया जाए। कहाँ निकलेगा हो? ये रक्त रूपी राग, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या, ये राग है। ये कैसे निकलेगा? जब आप इस कथा पंडाल के सत्संग में बैठोगे। जब आप सत्संग में बैठेंगे तो ये सत्संग आपकी बुद्धि पर चोट करेगा, तब आपका राग निकलेगा, तब अनुराग बढ़ेगा। लेकिन एक बात कहूं, व्यवहारिक बात, कथा पंडाल में आइए, आपके बुद्धि पर यह सत्संग का चोट तभी प्रहार करेगा, तभी असर करेगा जब पंडाल में प्रवेश करने से पहले गेट के बाहर अपने अभिमान का हेलमेट उतार कर वहीं रख के आइए। अगर अभिमान का हेलमेट पहन करके आओगे ना भैया, तो ये सत्संग रूपी मुक्का आपकी बुद्धि पर लगने वाला नहीं है। फिर तो तब तक जब तक बैठे रहोगे यही सोचोगे हम हैं, बाकी सब कम हैं।
चोट तभी करता है जब ये खाली हो। हनुमान जी के मुक्का का प्रभाव लंकनी के जीवन पर बड़ा सत्संगी बन गई। हनुमान जी भीतर प्रवेश किए। भीतर प्रवेश करने के बाद गए। बाबा कहते हैं अरे मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गय दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपित ही, मंदिर महु न दीख भय दे। शयन किए देखा कपित ही, मंदिर तब तक सुबह हो गई। बाबा कहते हैं भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भवनी के पुण्य दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा भर न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीराय। श्री हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हनुमान जी प्रवेश किए। देखिए मंदिर यहाँ पर दो शब्द है, दो अर्थ है इसका। पृथ्वी से मां निकुंभला की प्रतिमा निकली है, जिसको रावण ने स्थापना किया है। मां निकुंभला का मंदिर बनाया है। हनुमान जी ने सोचा रावण ज्ञानी है, सीता मैया भक्ति है, जगदम्बा है, रावण लेकर के आए तो हो सकता है माँ को मंदिर में ही रखा हो। इसलिए हनुमान जी मंदिर में गए देखने के लिए, परंतु मंदिर महु न दीख भय देहि, नहीं देखे। हनुमान जी निरीक्षण करने लगे। रावण के पूरे महल का निरीक्षण किया, जहां शस्त्र था। देख तो लो कितने पानी में है रावण। कहाँ रखा, AK-47 है का हो, इतना उजाड़ रखा है। गए जाकर निरीक्षण किया। रसोई घर में गया, देखा तो जिस थाली में रावण भोजन किया था, उस थाली में जूठन छूटा था, साथ ही साथ में जूठी दही छोड़ा था। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग गया। रावण की थाली में जूठी दही छूटी थी। हनुमान जी समझ गए, कहा हो कुछ दिन का मेहमान है रावण। क्यों? जिसके भोजन की थाली में दूध और जूठी दही छूट जाए, समझ लीजिए 4 दिन वाला है ये। सही बोल रहे हैं, देख लो। हाँ, शंखनाद हो रही है। हनुमान जी पहुंचे। रावण जहां पर शयन कर रहा था, वहां पर जाकर देखा कहीं भी सीता जी नहीं दिखे। ढूंढते ढूंढते सुबह होने को आ गई। तब तक हनुमान जी सोचने लगे। भीतर से बाहर निकले, अचानक भवन एक पुण्य दीखे सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बना। हनुमान जी ने देखा एक सुंदर भवन। कैसा? रामायुध अंकित गृह, वहां की शोभा बरनी, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस। हनुमान जी ने देखा एक सुंदर भवन, जिसकी दीवार पर धनुष बाण बने हैं, राम नाम लिखा है, द्वार पर तुलसी का गरबा है। मन महु तरक करई के पिलागा, यही समय विभीषण जा। इसके पहले की चौपाई, लंका निश्चर निकरे निवास। हनुमान जी सोचने लगे, यहाँ कहाँ सजने करे बास। हनुमान जी सोचने लगे कि सामने तुलसी का बिरवा,
द्वार दीवार पर राम लिखा है, धनुष बाण बना है। रावण की नगरी में यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा। यहाँ पर सज्जन, सज्जन कौन हो? सज्जन किसे कहते हैं? हा हा हा, जिसके यहाँ गौ गोविंद तुलसी ब्राह्मण की पूजा होती हो और मुख पे राम नाम रहता हो, वही सज्जन है। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा, कौन है वो? श्री विभीषण जी महाराज। अच्छा एक बात और, विभीषण जी की कुटिया को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भवन लिख दिया। रावण जहां पर रहता था उसको मंदिर लिख दिया। ई का है कोई कारण है ना? कारण है। रावण जहां पर रहता था, प्रत्येक रावण के कक्ष में श्री हनुमान जी महाराज का आगमन भया, इसलिए रावण का भवन मंदिर बन गया। लेकिन विभीषण जिस घर में रहते थे, जिस कुटिया में रहते थे, उस कुटिया के बाहर ही हनुमान जी खड़े रहे, भीतर नहीं गए। इसलिए उनका घर भवन ही बना रहा, मंदिर नहीं बना। कथा कहती है जिस घर में संत का ब्राह्मण का आगमन ना हो वो घर घर ही रहता है, मंदिर बनने वाला नहीं है। और जिसके घर में संत का आगमन हो जाए, ब्राह्मण का आगमन हो जाए, भगवत प्रेमी का आगमन हो जाए, उसका घर मंदिर बनने में देर नहीं लगता। जैसे आपका 7 दिन ठाकुर जी की सेवा हो रही, मेरा कोई नहीं, मैं नहीं, मैं अपने आप को नहीं कह रही हूँ कि मेरे आने के बाद, मेरे गोविंद के आने के बाद। हनुमान जी सोचने लगे, यहाँ कहाँ सजने करे बास। सोच रहे थे। ठीक उसी समय मन महु तरक करे कपिला गाते ही समय, ठीक उसी समय हनुमान जी विभीषण जी जगे। न 10 मिनट आगे न 10 मिनट पीछे, उसी समय। क्यों? विभीषण जी जगे नहीं हैं, राम जी जबरदस्ती जगाए हैं। क्यों? बेटा आप सोए रहोगे ना तो कल्याण होने वाला नहीं है। संत द्वार पर खड़ा है और तुम सो रहे हो, जागो। जागते ही राम ने ही क्यों जगाया? आप सोच रहे होंगे, आप कैसे कह सकती हैं देवी जी की भगवान ने जगाया? जो भगवान के जागने से जगता है, जगाने से जगता है, उठते राम राम तही सुमीरन की। जो राम के जगाने से जागेगा वो राम कहेगा, जो इंसान के जगाने से जागेगा वो गुड मॉर्निंग कहेगा। विभीषण जी को राम जी ने जगाया, राम राम सुमीरन की। बाहर खड़े हनुमान जी, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी सोचने लगे, सज्जन है हो। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ज्यादा जोर से मत गाइएगा, रावण सुन लेगा, धीरे धीरे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कहिए कहिए, अब नहीं कहना ऐसा थोड़ी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अवधवासी हैं, राम के प्रेमी हैं, तो कहिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। क्या बात? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना करके राम नाम धुनी में रमने लगे। उसी समय विभीषण जी सोचने लगे, रावण की नगरी में राम कहने वाला कौन आ गया। बाहर निकले, ब्राह्मण का रूप देखा, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज। बड़ा धार्मिक प्रसंग है, लेकिन क्या करें, समय कम है। यहाँ पर श्री विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी को प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछा, और कुशलता के बाद बड़ी सुंदर एक बात कही, निज कथा बुझाई।
विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, आप हे विप्रवर, कृपा करके अपनी कथा कहिए। निज कथा मतलब अपनी कथा। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, भैया हमारी केवल व्यथा है, सुन करके थक जाओगे, इसलिए व्यथा नहीं, कथा सुनी जाए। तो कथा किसकी है? तब हनुमंत कही सब क्या राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण ग्राम। श्री हनुमान जी महाराज से पूछा कि अपनी कथा कहिए, लेकिन हनुमान जी ने राम जी की कथा कही। कथा संकेत करती है साधक वही, प्रेमी वही जो अपने आप को छुपा करके भगवान की कथा को प्रदर्शित करे, वही श्रेष्ठ साधु है। श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी की कथा कही। राम जी की कथा सुनने के बाद विभीषण जी ने कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से संत मिलने वाले नहीं। आपने बड़ी कृपा की मुझ पर, लेकिन आपको कहूं हनुमान जी, हम बहुत संकट में हैं। का भया हो? विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीवित शनन महु जीभ चार। श्री विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, भैया हम उसी प्रकार से रहते हैं जैसे 32 दांत के बीच में जिह्वा, वो भी बेचारी। हनुमान जी ने कहा, बेचारी नहीं कहिए, विचार करिए, विचार करिए। क्या? अरे तब तो तुम सॉलिड हो, बढ़िया एकदम पैक होकर के रह रहे हो। जीवित शनन महु जीव बेचारी, 32 दांतों के बीच में जीवा जैसे रहती ना, उसी प्रकार से विभीषण जी कहते मैं लंका में रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, तब तो बड़े फायदे में हो। क्यों? जीवा बेचारी नहीं है, जीवा जो चाहे वो कर दे। विभीषण ने कहा, कैसे कर सकती है? जीवा एक है, दांत 32 है। 32 दांत के ऊपर जीवा कैसे भारी हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, सीधी सी बात है, दांत में कोई भी कमी होती है ना तो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जीवा का बस एक बार कहना होता है कि डॉक्टर साहब ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं, परिणाम डॉक्टर साहब पूरे के पूरे दांत निकाल कर बाहर कर देते हैं। विभीषण जी ने कहा, तो यह कौन डॉक्टर है? हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करिए, कुछ दिन के बाद समुद्र के तट पर शिविर लगेगा, भगवान श्री राम डॉक्टर हैं, आकर कह दीजिएगा ये सारे दांत बहुत परेशान कर रहे हैं, राम जी आएंगे सबको निकाल कर बाहर कर देंगे और तुमको हिया का राजा बना देंगे, चिंता नहीं करो। जीवित शनन महु जीव बेचारी। दांत और जीवा का कितना सुंदर संबंध है। दांत काटने का काम करता है, जीवा मुलायम होती है, जोड़ने का काम करती है। जो काटने का काम करता है वो पहले गिर जाता है, जल्दी गिर जाता है, और जो जोड़ने का काम करता है, दांत जन्म के बाद आता है और कई लोगों का मरने से पहले चला जाता है। लेकिन जिह्वा देखिए, जिह्वा जन्म से हमारे आपके साथ आती है और मृत्यु तक साथ देती है। वो गिरती है का? कई बार बोलते बोलते दांतों के बीच में जिह्वा आ जाती है, दांत काट देता है जिह्वा को, लेकिन जिह्वा चुप रहती है। जिह्वा का स्वभाव देखिए, जो दांत जिह्वा को काटते हैं, अगर उसी दांत के बीच में अगर कुछ फंस जाए तो जिह्वा बार बार वहीं पर जाकर खड़ी होगी, निकालने का प्रयास करेगी। ये जिह्वा का स्वभाव है। मैं हमेशा कहती हूँ, दर्जी की दुकान पर 2 चीज है, कैंची और सुई। सुई जोड़ने का काम करती है
इसलिए ऊपर लगी रहती है, कैंची काटने का काम करती है, इसलिए दर्जी के पैरों के नीचे पड़ी रहती है। संसार में जो जोड़ने का काम करेगा उसका अस्तर अपने आप बढ़ता चला जाएगा, और जो काटने का काम करेगा वो घटता अपने आप चला जाएगा। इसलिए जोड़ने का कार्य किया जाए। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी से वार्तालाप भई। श्री विभीषण जी महाराज श्री हनुमान जी कहते हैं कि माँ कहाँ है? बताया अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी महाराज, सीता जी विराजमान है। हनुमान जी गए, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। तरुपल्लव में रहा लुकाई, करहि विचार करूं का भाई। सोच रहे थे, उसी समय रावण आया, माँ को त्रास दिया, 1 मास का समय दिया। रावण गया, मंदोदरी के साथ आया था, रावण गया। इधर मैया सीता रुदन करने लगी। त्रिजटा आई, त्रिजटा ने सीता मैया को समझाते हुए कहा, जानकी आज मैंने सपना देखा। क्या देखा? क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। त्रिजटा ने कहा, मैंने सपना देखा है कि एक बंदर आया, पूरी लंका को जलाकर चला गया। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे, इसको तो जामवंत जी ने नहीं कहा था कि लंका भी जलानी है। ओहो, अब समझ में आया। जामवंती जी उस समय कहना भूल गए होंगे, तो त्रिजटा के माध्यम से मैसेज भिजवा रहे हैं। फोन तो कर नहीं सकते, आउट गोइंग इनकमिंग कॉल बंद है, तो मैसेज भिजवा दे रहे हैं, गए हो तो लगे हाथ ये कर लेना। अच्छा, तो तेल कहाँ मिली, माचिस कहाँ मिली भाई, आग कहाँ मिलेगी? हनुमान जी ने सोचा कि जब प्रभु ने सूचना दी है तो व्यवस्था करवाए होंगे, काहे चिंता किया जाए। त्रिजटा समझा करके गई। मैया राम के वियोग के दुख के सागर में डूबी है। श्री हनुमान जी महाराज माँ के दुख को दूर करने के लिए रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। देखिए, दुख कथा सुनने के बाद दुख समाप्त हो या ना हो, मैं इसकी गारंटी तो नहीं ले सकती कि कथा सुनने के बाद दुख समाप्त हो जाएगा, लेकिन हाँ इसकी गारंटी जरूर ले सकती हूँ कि जितनी देर तक कथा सुनते रहेंगे आपका दुख आपके निकट आने वाला नहीं है। हनुमान जी ने कथा सुनाई, सुनते ही सीता कर दुख भागा। मिटा नहीं है लेकिन दूर हो गया। क्यों? राम जी की कथा है। हाँ हाँ हाँ। श्री हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका प्रदान करी। मैया जानकी ने देखा, हनुमान जी निकट आए, माँ को चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद प्रभु की सूचना माँ को प्रदान किया। प्रदान करने के बाद हनुमान जी कहते हैं, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है। सीता जी ने कहा, इतनी दूर चले आए बेटा, तुम कुछ खाए नहीं? हनुमान जी ने कहा, मैया रहिया में जितने मिले सब हमको खाने वाले मिले, खिलाने वाले कोई नहीं मिला। कथा संकेत करती है कि संसार में कितना भी संबंध हो, सबसे पहले एक माँ ऐसी होती जो सबसे पहले पूछती कुछ खाए? पत्नी, स्पष्ट बोलूं, पत्नी जेब देखती है, माँ पेट देखती है, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। नहीं, आप सबकी पत्नियां बहुत अच्छी हैं। सीताराम भैया, आप पत्नी की तरफ, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आप क्या बात कर रहे हो, बहुत अच्छी पत्नी। आप सबकी पत्नियां तो इतनी सीधी हैं जैसे गाय, गाय उतनी सीधी हैं, सीधी सीधी, बहुत सीधी है ना। अच्छा, जब पत्नियां अपने पतियों से कहती हैं, अरे भगवान का शुक्र करो कि तुमको मेरी जैसी सीधी मिली है। रात भर बेचारे पति सोएंगे नहीं, जब ये सीधी है तो खतरनाक कैसी होगी, कल्पना भी नहीं कर सकते ना। हाँ, ये सीधी वाली है। इतना तो छोड़ो, ये भी कहती है कभी कभी, हाय मेरी किस्मत फूट गई जो मैं इस घर में आ गई। तो कहाँ जाना था भैया? झगड़ा करते 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 बरबराते बरबराते जब थक जाएंगे लड़ते लड़ते, पति बेचारे बोलेंगे नहीं, 2 घंटे नॉन स्टॉप बोलेंगी। जब बोलते बोलते थक जाएंगे, पति एक बार कह दे, बस करो देवी जी, चुप हो जाइए, तो पत्नी बस बस अब तुम मेरा मुंह मत खुलवाना। लो 2 घंटे से सत्यनारायण की कथा कह रही थी,
यद्यपि मैया ना हो तो घर सुनना है। एक बार अपने लिए ताली बजा लो। जरूरी है ना, आपसे अधिक संख्या इनकी रहती है। इनकी साइड नहीं रहोगी तो कल से पंडाल खाली हो जाएगा। इसलिए हमारी मैया लोग बहुत अच्छी हैं। तो एक नंबर। श्री हनुमान जी ने कहा, माँ सब खाने वाले हमको मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। मैया ने कहा, जाओ लाला जाओ। आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सूत हो। लाला आप अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। हनुमान जी सर नहीं उठाए। सीता मैया ने कहा, हो दूसरा आशीर्वाद दिया, करहूं बहुत रघु नायक छो। राघव जी की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहे। हनुमान जी गदगद हो गई, ये आशीर्वाद तो लेना चाहता था। माँ ने आशीर्वाद प्रदान करके हनुमान जी को विदा किया। हनुमान जी गए। लंकापति रावण की अशोक वाटिका, देखिए मैंने निवेदन किया था, अशोक वाटिका भोग वाटिका है। वासना को समाप्त करने के लिए उपासना की आवश्यकता होती है। जब तक आपके जीवन में उपासना की वृद्धि नहीं होगी, आपके जीवन से वासना जाने वाली नहीं है। उपासना एक संत करता है। आज लंकापति रावण की भोग वाटिका का विनाश करने के लिए हनुमान जी जैसा साधु आया है तो विनाश तो सुनिश्चित है। श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, फल को खाया। फल को खाने के बाद लगे तोड़ने, क्यों? ये सब बेकार है, भोग विलास से लिप्त है, इसको तोड़ देना ही भलाई है। हनुमान जी लगे तोड़ने। जो रखवारे थे हनुमान जी को जो रोकते तो हनुमान जी मारते। कुछ लोग गए हनुमान जी से, लंकापति रावण से कहा, महाराज एक बंदर आया है, भयंकर बंदर, बहुत मारता है। लंकापति रावण ने अक्षय को भेजा, जाओ जाकर के कौन सा बंदर आया समाप्त कर दो। अक्षय को आते देखा, भारी सेना के साथ अक्षय आ रहा है। हनुमान जी को याद आया, अंगद ने कहा था हनुमान जी किसी को मारना नहीं मारना, लेकिन अक्षय को बिना मारे आइएगा नहीं, उससे हमको डर है तनिक। अच्छा ठीक है। अक्षय आ रहे थे, हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष को उखाड़ा, उखाड़ करके अक्षय की तरफ दौड़े। जय श्री राम। जैसे डाला, एक ही वृक्ष में अक्षय का क्षय हो गया। अब जब मलिकाई चला गया तो नौकर का क्या हुई हो। आहा, हनुमान जी को कुछ लोगों को मारा, कुछ लोगों को काटा, बैठ गए एकांत में। जितने राक्षस थे ना सबको कहा यहाँ आओ, यहाँ आओ। सबको अपने पास बिठाया और बिठा करके हनुमान जी लगे बालू इकट्ठा करने। धूरी मिट्टी कह दिया जाए, इकट्ठा करने लगे। एक राक्षस आया, कहा बानर महाराज ये मटिया का क्या करोगे। हनुमान जी ने कहा तुम लोग असुर हो ना, तुम्हारी शरीर से बदबू आ रहा है, इसमें रगड़ कर तुम्हारा फेशियल करूंगा। आज करिया से गोर कर दूंगा, चिंता नहीं करो। हनुमान जी महाराज और जो कोई इकट्ठा किए, 20-25 राक्षस को इस हाथ में पकड़ा, 20-25 राक्षस को इस हाथ में पकड़ा। एक एक रोम को हनुमान जी महाराज ने खड़ा कर लिया अपने शरीर में और खड़ा करके हनुमान जी राक्षसों को लगे रगड़ने। कछु मारे सी कछु मल दयसी, कछु मिलई कछु पुनि जाई पुकार। महाराज प्रभु कुछ को हनुमान जी ने मारा, कुछ को देकर पटक दिया, कुछ को धर करके जमीन में रगड़ने लगे। इतना रगड़े ना कि करिया से गोर हो गए। तनिक हाथ ढीला गया, एक राक्षस छूटा भागा। लंका के रावण के पास पहुंचा, प्रणाम किया। रावण ने कहा तुम कौन हो। असुर ने कहा महाराज हम कलुआ हैं। इतना गोर कैसे हो गए। वो जो बानर आया है ना, 1 नंबर का फेशियल करता है, हमको गोर बना दिया। आप चाहें तो चल सकते हैं। मरकट है, मारता भी है, काटता भी है, रगड़ता भी है महाराज, बहुत भयंकर है। अच्छा रुको रुको, व्यवस्था करता हूँ। रावण मेघनाथ को भेजा, जाओ। सुबटों के साथ मेघनाथ आया।
हनुमान जी की तरफ जैसे मेघनाथ पहुंचा, हनुमान जी एक वृक्ष को उखाड़ा, हनुमान जी मेघनाथ के ऊपर जय श्री राम, मेघनाथ के ऊपर प्रहार किया। मेघनाथ आते ही मूर्छित हो गया। अब जब मेघनाथ मूर्छित भया ना, तो जो मेघनाथ के साथ आए थे वो तो जानते नहीं थे हनुमान जी का ट्रीटमेंट। जिनका जिनका रगड़े थे ना शरीरिया, लाल मिर्ची लगी है जो न जानो, परपरा रहा है कह दिया जाए, परेशान है। हनुमान जी ने कहा बचना चाहते हो? सारे दैत्यों ने कहा बचना चाहते हो। हनुमान जी ने कहा शुरू हो जाओ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, लंकापति रावण के राज्य में जाकर के हनुमान जी महाराज असुरों से कहते गाओ, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। जो गा रहा है उसके साथ हनुमान जी भजन कर रहे हैं, जो कह रहा नहीं गाऊंगा, हनुमान जी रगड़ रहे हैं जमीन में पकड़ करके। जब रगड़ने लगते ना तो चिल्लाता, वो भी गाने लगता, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, श्री राम। मेघनाथ जागा, गर्जना करते बोले पागल हो गए हो, रावण के राज्य में राम राम गा रहे हो, चुप हो जाओ। राक्षसों ने कहा महाराज हम गा नहीं रहे हैं, ये बानर महाराज जबरदस्ती गवा रहे हैं, नहीं गाऊंगा तो मारेंगे इसलिए गा रहा हूं, आपको भी बचना है तो गाइए। मेघनाथ ने कहा पागल हो गए हो? मेघनाथ समझ गए इसके ऊपर कोई शस्त्र का प्रहार होने वाला नहीं है, असर नहीं होने वाला, इसलिए ब्रह्मास्त्र साध दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी ने देखा, आहा, हनुमान जी ने आदर किया, ब्रह्म शस्त्र में हनुमान जी बंध गए। मेघनाथ ने अपने सैनिकों से कहा हनुमान को ले चलो, बानर को ले चलो। असुर सोचने लगे अपना पास नहीं जा रहे हैं, डर के मारे हम लोगों को भेज रहे हैं, जान रहे हैं जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, इसलिए नहीं जा रहे हैं। 10-15 राक्षस आए, हनुमान जी को पकड़े लेकर जा रहे थे। हनुमान जी ने तिरछी निगाह, तुम हमको पकड़ो? नहीं नहीं महाराज हम तो तुम्हारे साथ चल रहे हैं, हम कहाँ पकड़ेंगे आप? अरे ना ना ना, आहा, हनुमान जी को ले गए। लंकापति रावण और हनुमान जी से वार्तालाप हुई। श्री हनुमान जी महाराज की बातों को सुनकर के रावण ने कहा अंग भंग कर पठायो बंदर, इसी अंग को काट दीजिए। हनुमान जी ने सोचा इसकी बहन सूर्पनखा का नाक कान कटा है, कहीं इसने भी हमारे नाक कान के बीच ऊपर कोई प्रहार ना कर दे। तो हनुमान जी ने सोचा कि हनुमान जी हैं साधु, रावण जैसे राक्षस के हाथों से साधु की नाक कान कटे, ये अच्छी बात, कैसे जाऊंगा हो भगवान के पास। हनुमान जी ने सोचा इसका दिमाग कहीं और जाए, उससे पहले हनुमान जी जो पूंछ पीछे थे ना उसको आगे लेकर के कभी चूमते कभी माथे से लगाते, कभी चूमते कभी माथे से लगाते। हनुमान को कपि कय ममता, अच्छा पूंछ से प्रेम है। एक काम करो, तेल बोरी पट, हाँ वही है। एक काम करो, इसकी पूंछ में कपड़े में तेल में बोर करके कपड़े को उसकी पूंछ में बांध करके आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा भाई सहाय शारदमय, अच्छा भैया तो तुम अपना घर खुदे बनाओ जलाओगे? आसान नहीं है, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है महाराज। सारे अच्छा, रावण ने कहा तेल बोरी, तेल में कपड़े को भिगो करके इसकी पूंछ में बांध कर आग लगा दो। लेकिन रावण की नगरी है तो राजा से ज्यादा चालाक प्रजा है,
प्रजावासियों ने सोचा, लंका वासियों ने सोचा इसकी पूंछ में तेल लगाएंगे तो क्रेज खराब हो जाएगी, फिर एक काम करता हूँ देसी घी लगाता हूँ, क्यों इसे क्रेडिट बढ़ेगी ना। अरे तेल में नहीं, हम लोग भी कहते हैं यजमान के यहाँ गए थे तो घी मिला था भाई, रिफाइंड नहीं मिला था, इससे क्रेज बढ़ती है। घी ले आओ। रहा न नगर बसन घृत, लंकावासी दौड़े दौड़े आए, रावण से कहा महाराज किसी के यहाँ वस्त्र नहीं बचा, घी नहीं बचा। रावण ने कहा घी लगाने के लिए किसने कहा था तुम्हें? हमने कहा था तेल, तुम घी लगा रहे हो, जाओ। आए रहा न नगर बसन घृत, फिर उसके बाद तेला बाढ़ी पूछ सबके वस्त्र जितने अलमारी में, पेटी में, बक्से में, अटैची में जो जो रखा था सब लाकर हनुमान जी की पूंछ में बांध दिया। क्यों? हनुमान जी ने कहा कुछ दिन के बाद तुम सबके पास वस्त्र बदलने का समय नहीं, वैसे भी राक्षसों नहाते नहीं हो, वस्त्र बदलने का समय नहीं होगा, राम जी आ रहे हैं, अब तो सीधे सीधे चोला बदलने का समय आ गया है, सब लाओ हमें डोनेट कर दो। पूरी लंका में भ्रमण किए हनुमान जी महाराज, देखा किसके किसके घर से चंदा मिला है, जिसके जिसके घर से चंदा मिला है प्रसाद उसी को दूंगा। आग लगी। हनुमान जी महाराज अट्टहास करी गर्जा, हनुमान जी महाराज गर्जना करते हुए खड़े हुए, पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। क्या नहीं जरा? विभीषण जी का घर। क्यों? विभीषण जी ने चंदा नहीं दिया था, इसलिए हनुमान जी ने कहा मैं तुमको प्रसाद भी नहीं दूंगा, तुम बचे रहोगे। आहा, आग लगी, घोर गर्जना आकाश मंडल में हुई। देवराज इंद्र की गर्जना को देख करके हनुमान जी ने कहा क्या कर रहे हो? पानी बरसा करके अग्नि बुझा दोगे? हनुमान जी की बात सुन करके देवराज इंद्र ने कहा चिंता मत करिए, रोज पानी बरसता था, आज पेट्रोल बरसी हो। आग लगी। हनुमान जी महाराज धू धू करके लंका को जलाए, अग्नि को जाकर के समुद्र में शांत किया है, माँ के चरणों में प्रणाम किया, चूड़ामणि लिया, प्रभु के पास पहुंचे, सीता माँ के प्रणाम को निवेदित किया। प्रभु सरयू के समुद्र के तट पर आए, विभीषण जी शरणागति भाव लेकर के भगवान के पास आए, सेतु का निर्माण, युद्ध प्रारंभ भया, भगवान श्री राम युद्ध भूमि में पहुंचे, अगस्त ऋषि द्वारा दिया 21वां बाण को निकाले और रावण के ऊपर प्रहार करते बाबा कहते हैं सायक के नाम काले अपर लगे भुज सिर करियो, अपर लगे भुज सिर करियो, अपर लगे भुज सिर भगवान श्री राम ने दशवर्षी द्वारा दिया 21वां बाण को निकाला, रावण के नाभि ने प्रहार किया, मृतकुंड सूखा है, रावण धरा पर गिरा। बाबा कहते हैं डोली भूमि गिरा 10 कंधर, डोली भूमि गिरा 10 कंधर, सुभित सिंधु सरदी गजबूधर, सुभित सिंधु सरदी गजबूधर। भगवान की जय जयकार करते लंकापति रावण को विजय प्राप्त करके भगवान तीनों लोग अपने नाम के पता को फैलाते। बाबा कहते हैं पर सहि सुमन देव मुनि वृंदा, बड़ी सहि सुमन देव मुनि वृंदा, बड़ी सहि सुमन देव मुनि कहते हैं जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। तीनों लोक में जय जयकार भाई। श्री विभीषण जी महाराज मंदोदरी के रोष को परमात्मा ने शांत किया है। विभीषण को
लंका का अधिपत्य बनाया और भगवान विमान पर विराजमान होकर के चल दिए। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। प्रभु श्री जानकी मैया के साथ हनुमान जी, सुग्रीव जी, नल नील अंगद विश्वर जी के साथ प्रभु आए। श्रृंगेरपुर की पावन गंगा के तट पर पहुंचे। निषाद जी से वार्ता कर रहे थे। हनुमान जी से कहा जाइए जाकर अयोध्या में आप भरत जी को सूचना दे दीजिए। भरत जी आए, अरे हनुमत लाए खबरिया, हनुमत लाए खबरिया, हो राम आए नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, हो राम आए नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, हो राम आए नगरिया। आए नगरिया प्रभु आए नगरिया, आए नगरिया, हो आए नगरिया। आए नगरिया, हो आए नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, हनुमत लाए खबरिया, हो राम आए नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, हो राम आए नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, हो राम आए नगरिया। लाए खबरिया, हो राम आए नगरिया। आप चारों लोग उधर जाइए। भगवान श्री राम अयोध्या आए, सरयू के तट पर पहुंचे। समस्त प्रजा के साथ प्रभु मिले हैं। आगे चल करके तीनों भैया प्रभु राम को लेकर के जाते हैं। तीनों मैया जानकी मैया को लेकर के गई। सुंदर श्रृंगार भया। आकाश मंडल से देवता लोग आए। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी सप्तऋषि आए। अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान श्री राम विराजमान हुए। बाबा कहते हैं प्रथम वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। सब भी प्रणयाय सुधीना, पुनि सब विपनियाय सुदीन्हा। पुनि सब विपनियाय सुदीन्हा। सुत विलोकी हरषि महतारी, सुति बिलोकी हरति महतारी। सुति बिलोकी हरति महतारी। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। बारे बारे आरती उतारी। बारे बारे आरती उतारी। भगवान अयोध्या के राजा बने। शिव जी स्तुति करते हैं। दादर जी सियाराम भक्तों से निवेदन है आप लोग अपना उचित स्थान ग्रहण किए रहे। मात्र 5 मिनट और। बहुत सुंदर प्रसंग, राम राज्याभिषेक की बहुत सुंदर पर्व हम आप मना रहे हैं। बहुत ही सुंदर समय। तो आइए उससे पहले स्वागत में बुलाएं, उससे पूर्ण निवेदन करते हैं श्री भोज चौधरी जी और छत्तीसगढ़ पुलिस आप सपत्नी सहित आए। पूज्य देवी जी को सेहरा पहना के राम राज्याभिषेक की पावन घड़ी में सेहरा पहना के स्वागत करें। आप एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और इनकी ओर से 1100 रुपए की पावन धनराशि भी मंच तक पहुंच रही है। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। एक बार पुनः आप लोग जोरदार ताली बजा कर स्वागत करें। हृदय श्री भोज चौधरी जी के द्वारा पूज्य देवी जी को राम राज्याभिषेक के पावन क्रम में सेहरा पहना के स्वागत कर रहे हैं। 1100 रुपए की पावन धनराशि मंच तक पहुंची है उनकी ओर से। बहुत बहुत स्वागत। और इतना सुंदर आयोजन करने के लिए समस्त चौधरी परिवार के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आइए राम राज्याभिषेक की पावन क्रम से हम आप जुड़े।
यजमान जी से निवेदन है सभी अपने स्थान पर जाएं। स्वागत की पावन कड़ी में लता रिंकी लीता पटेल जम्मर से आप मंच पर पधारे। पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। चंचला पटेल जम्मर से मंच पर पधारे। लक्ष्मी सुरेश प्रजापति मुड़ी पार से मंच पर पधारे। रेखा नवीन साहू डुमर पाली से मंच पर पधारे। गजेंद्र चौधरी सांकरा से सा परिवार पधारे हुए आदरणीय चाचा जी जो हम सबको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। सांकरा की पावन धरती पर पूज्य देवी जी के द्वारा 3 वर्ष लगातार श्री राम कथा भागवत का आयोजन होता रहा, आयोजक बने। तो आदरणीय गजेंद्र चौधरी सांकरा से मंच पधारे, आकर के सपत्नी सहित पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। चंचला सोन साहब पटेल गोड़बहाल से, UR नायक पिथौरा से, अवधराम पटेल जम्मर से, रामलाल चौधरी जी जम्मर से, खेदूराम पटेल कसई बारा से, अनंत वर्मा पिथौरा से, जिनके नाम की घोषणा हो रही है अति शीघ्र पधारे। और समस्त बंधुओं से निवेदन है आरती होगी, उसके बाद प्रसाद लेकर के हम अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। पुनः कल